So hi everyone, welcome to the lecture number 11 of this reaction mechanism series। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे SN1 रिएक्शन के ऊपर और SN2 के ऊपर। ठीक है, तो अगर अभी तक भी तुमको SN1 और SN2 नहीं समझ में आया है तो कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलो प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स तुम देख लो, ये तीन तीन नहीं शायद 5 प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ मैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर देखते हैं। ठीक, तो अब तुमको पहचानना होगा कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, SN1 या SN2। ठीक है, SN1 होगी या SN2। तो मैंने तुम्हें ट्रैक की वीडियो दी थी इसकी प्रीवियस वाली, तो अब उसी के हेल्प से हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो देखो मेरा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल है। और क्या है, पोलर अप्रोटिक कंपाउंड है, मतलब SN2 रिएक्शन होगी और SN2 होगी तो अटैक कहाँ होगा। देखो एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, लिविंग ग्रुप 1 और लिविंग ग्रुप 2। और लिविंग ग्रुप 2 जो है वो बहुत ही पुअर है क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है, तो वैसे भी यहाँ अटैक होगा नहीं। और ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पे आसानी से अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद मेरा ये प्रोडक्ट होगा ClOMe। ठीक, तो ये तुम्हारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये तो तुम जानती ही हो कि 1 डिग्री में ज़्यादा अच्छा होता है और 2 डिग्री में थोड़ा कम। SN2 का ये ऑर्डर अगर मैं लिखूं, क्योंकि मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस तुमको बताया हुआ है। ठीक, अब हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम के पास जाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है। न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, पोलर अप्रोटिक। फिर से तो मतलब SN2 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन जहाँ पे दो साइड रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा साइड रहते हैं, तो हम बेस्ट साइड देखते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा और ये तो 1 डिग्री है, तो यही ज़्यादा, यहीं पे मेरा क्लीवेज चालू हो जाएगा। तो ये मेरा इतना तेजी से, और ये जेई मेंस की प्रॉब्लम है, इतने आसानी से तुम जेई मेंस की प्रॉब्लम कर पा रहे हो। अब बताओ ये सीरीज कैसे लग रही है अगर तुम जेई मेंस के क्वेश्चन इतने जल्दी से कर ले जा रहे हो। 15 सेकंड भी तुमको नहीं लग रहा तुम्हारे जेई मेंस की प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, और तुम्हें भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी भी नहीं है, बस कंसेप्ट के हेल्प से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। सॉरी गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या है मेरा पोलर अप्रोटिक है। तो ये बैक से अटैक करेगा। ठीक है, तो फिल्पिंग तो होगी ही, अब क्या बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे पीएच, मतलब पीएच का समझ रहे होगा कि फिनाइल ग्रुप मैंने ऐड किया है, यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा E3, और फिल्पिंग की वजह से ये चला जाएगा, मेरा जो डी है वो आ जाएगा इस साइड और H। तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा। SN2 रिएक्शन थी इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन, इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन कैसे होता है देख लो। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं कि ये जो H होता है वो वेज से डैश में चला जा रहा है और ये डैश से विज में चला जा रहा है। ठीक है, तो यही फ्लिपिंग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ रहे हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब तुमको फंडे बहुत क्लियर रखने हैं ट्रिक के। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताओ। अच्छा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है, इसको 2-3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है, तुम मेरे क्वेश्चंस का बस आंसर दो कि अगर मैं पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक को मिला दूं, पोलर अप्रोटिक को मिला दूं, तो ये बताओ कि ओवरऑल नेचर क्या होगा, ओवरऑल नेचर क्या होगा। ओवरऑल नेचर क्या होगा ये सोचो। देखो
पोलर प्रोटिक अगर मेरा पड़ा हुआ है तो ये तो दोनों को ही कैप्चर कर लेगा, अनायन और कटायन दोनों को ही कैप्चर कर लेगा, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ कटायन को कैप्चर करेगा। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल तो क्या हो रहा है, कटायन भी नहीं बच रहा है और अनायन भी नहीं बच रहे, तो इनका ओवरऑल नेचर जो होता है वो होता है पोलर अप्रोटिक। और पोलर अप्रोटिक जहाँ पे सॉल्वेंट रहता है वहाँ पे क्या होता है, SN1 रिएक्शन। तो रिएक्शन हम पहचान चुके हैं। अब इसने एक्वस एसीटोन दिया हुआ, तो एक्वस मतलब होता है कि H2O भी दिया, और H2O क्या है, पोलर प्रोटिक कंपाउंड होता है। अब मेरा OH को अटैक करना है, ठीक है, वो H2O होता है, H यहाँ पे कैप्चर हो जाता है एसीटोन के द्वारा, तो OH नेगेटिव मतलब लोन पेयर से ही अटैक करता है, लेकिन H क्लीवेज करा ले जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से एसीटोन। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर, अब मुझको बेस्ट साइट खोजनी है। अब दो से ज्यादा साइट दिख रही है मुझे, या फिर एक ही साइट दिख रही है, इधर तो एक ही साइट है। ठीक, अगर हम दो साइट बना पाते तो बहुत ज्यादा मजा आता। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन तुमको दिख जाएगी कि ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे भी, लेकिन ये लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तुमको मैंने बताया SN2 रिएक्शन कौन नहीं दे सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया Cl, क्लीवेज हो जाता है और बन जाता है तुम्हारा बड़ा सा कंपाउंड। बहुत डरावना लग रहा था ना ये क्वेश्चन, लेकिन इतना आसान था, चिंदी सा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात अभी बताऊंगा तुम्हें, इसको इधर H डाल दो, सॉरी इधर H डाल दो और उधर OH लगा दो, इधर Me रख दो, इधर H रख दो, और प्लस दो जैसे कंपाउंड बनेंगे ये तुमको पता ही है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। सिमिलरली H H H, और ये तुम्हारे दो कंपाउंड्स बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगा होगा अब जब मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक, H तो इधर OH लग जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन था। थोड़ा बेटर वर्जन इसका देखते हैं। मान लो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसका बेटर वर्जन देख लेते हैं। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन रहता, ये मैं तुम्हें एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है ये। बस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे Cl है और यहाँ H है, और यहाँ Me है, यहाँ H है, यहाँ Me है, यहाँ H है, और यहाँ Cl है, और सारे क्वेश्चन और सब कुछ सेम है, बस मैंने 4 कर दिया है। अब देखो कौन सी साइट बेस्ट होगी, और सेम क्वेश्चन है, एक्वस क्या लिया है मैंने, एसीटोन। बेस्ट साइट कौन सी होगी SN1 के लिए, वो तुमको देखना है, और ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में है। ठीक है, तो चलो ये होमवर्क करके लाना, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, ज़रूर से ज़रूर करना। अब डिस्कस करते हैं अपना ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मतलब SN1 होगा मेरा, SN1। अब ये पहचानने में कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि बेस्ट साइट कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट साइट डिग्री से चेक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ, अगर SN1 रिएक्शन है तो कहाँ पे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और अगर SN2 रिएक्शन है तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये हम चेक करते हैं। तो इससे हमें मिलता है बेस्ट साइट, और जो हमने क्वेश्चन होमवर्क टीम में दिया है वो भी बेस्ट साइट के ही ऊपर है। ठीक है, तो कमेंट करना कि कौन सा तुम पाते हो आंसर के रूप में, कि कौन सा Cl क्लीवेज कराओगे तुम। ठीक है, इन दोनों में से, और बहुत ज़्यादा हिंट दे दी है मैंने यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो मैं पांचवा कराने जा रहा हूँ इसमें तो क्लियर ही हो जाएगा, ये होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक, अब बेस्ट साइट खोजते हैं।
एक बार देखते हैं अगर SN1 रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, एक बार को यहाँ पे पॉजिटिव देख लो, मतलब सॉरी, यहाँ इसको साइड 2 कह देते हैं, इसको साइड 1 कह देते हैं, देखते हैं पॉजिटिव बना करके। पॉजिटिव देखो, एक पॉजिटिव यहाँ या फिर एक साइड यहाँ पे अगर हम कर देते तो कौन सा होगा, ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये दोनों हो गया है। वैसे मेजर कंपाउंड की बात करें, माइनर तो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, लेकिन मेजर कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। मेजर कंपाउंड क्या बनेंगे, जितने भी रिएक्शन है बात कर रहे हैं ना हम मेजर माइनर के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में हर चीज तो बन ही जाएगी। एक ना एक केस में तो ये भी होगा कि ये टूट जाए, ये टूट जाए, मतलब हर एक साइड टूट जाए, लेकिन हम क्या बात करते हैं, मेजर कंपाउंड के बारे में बात करते हैं हमेशा। मेजर कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो एक साइड यहाँ पे थी, तो देखो दोनों में, यहाँ पे तो जो कार्बन है वो बस थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो भी किससे मिल रहा है, प्लस H वगैरह से मिल रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस केस में ये वाला एज अ मेजर काम करेगा। क्यों मेजर, क्यों होगा, क्योंकि ये बेस्ट साइट है। बेस्ट साइट क्यों है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो मेरा बना है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू सेकंड साइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा मेरा OH आकर के, ओ MEOH, MEO सॉरी, तो यहाँ पे लगा देते हैं OMe, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने तुमसे डिस्कस किए हैं, अब तुमको शायद पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो एकदम अच्छे से कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। SN1 के भी बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं, SN2 के भी ले लिए हैं, और आगे भी लेते ही रहेंगे एग्जांपल्स, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराते ही रहेंगे। तो इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक तो ठोक दो एक, ठीक है। चलो उसके पहले एक और बात बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपाउंड जो SN रिएक्शन नहीं देते हैं, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो SN1 भी हो सकता है, वो SN2 भी हो सकता है, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स के बारे में जानना है। तो हर एक में क्या था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, तो मतलब CX बॉन्ड तो मेरा टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन जहाँ पे CX बॉन्ड का ही CX बॉन्ड ही हम ना तोड़ पाए, इतना स्टेबल बन जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल, अब अगर ऐसा हम ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड डबल, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर हो जा रहा है, तो क्या होगा, हमें क्लीवेज कराना होगा। क्लीवेज कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि हमारी SN रिएक्शन में नहीं मिल पाती है। तो ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे भी CX बॉन्ड हम क्लीवेज ना कर पाए, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा जहाँ पे भी स्ट्रेंथ हो जाए, वहाँ पे क्या होगा, SN रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि बहुत बार JEE मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी SN रिएक्शन नहीं देगी, ठीक। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं JEE मेंस वगैरह में, तो ठीक है। दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।